मैं स्मिता तिग्गा आप लोगों का जनरल क्लासेस लेती हूँ। लास्ट क्लासेस में हम लोग यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। यूनिट 5 का डी सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, टूरिज्म इन झारखंड, है ना। फिर इसमें से ए और बी मनीषा मैम आप लोगों का क्लास लिए, और ये लिटरेचर से संबंधित जो बुक सब आप लोगों को चाहिए, तो सिलेबस के पीछे में हम आपको बार बार बता दिए हैं कि बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं बुक को, ठीक है। फिर भी हम आपको बतला देते हैं पहले कि ये वाला बुक है, ठीक है। झारखंड की रूपरेखा कंपटीशन लेवल का भी बुक है, और ऐसे भी ठीक है। और ये है डॉक्टर राम कुमार तिवारी की पुस्तक है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर ये बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और अभी मेरे पास कलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को ये लिटरेचर के बारे में जहां तक हमको पता है, हम आप लोगों को समझाने और बतलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि झारखंड में जो है 32 जनजाति पाई जाती है ना। और 32 जनजाति में सबकी अपनी अपनी बोलियां हैं, है ना। और अपनी अपनी साहित्य है। लेकिन हम ये बतला दे कि झारखंड की जो जितनी 32 जनजाति है, जैसे बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, बजिया, बीरिया, चेरो, चीक बड़ाई, गुणात, खरवार, लोहरा, पहाड़िया, शौर पहाड़िया, मौर पहाड़िया, कावर, मुंडा, उरांव, संथाली हो, ये सब जो 32 जनजाति है, इनकी अपनी अपनी भाषा और साहित्य है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ संथाली ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है, और उसकी लिपि जो है वो है कौन सा, आप लोगों को पता है? उसकी लिपि जो है ओल चिकी है। संथालों का एकमात्र भाषा तो सभी 32 जनजातियों का है, लेकिन संथाली लोगों का अपना लिपि है और ओल चिकी है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हाँ, अपने साधारण शब्दों में कहे तो हम देखते हैं कि जो नागपुरी भाषा है, उरांव भाषा है, खड़िया भाषा है, और ये मुंडारी भाषा है। तो ये लोग जो है वो हिंदी शब्द का हिंदी अक्षर प्रयोग करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग रात में बोलते हैं दा माखा, तो दा माखा भी हम लोग हिंदी जो खंड होता है उससे हम लोग लिखते हैं, दामया गद्दा खंड ऐसा करके। लेकिन संथाली लोगों का जो अपना लैंग्वेज है, उनका अपना लिपि भी है, ओल चिकी। तो उसका जो लिखावट है वो जो है अपना है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि भारत की जो जितनी 32 जनजाति है, उनकी भाषाएं क्या है और उनका साहित्य क्या है, और उनके बारे में कौन कौन से ऐसे इतिहासकार, साहित्यकार ने अपना नजरिया और अपना बातों को रखे हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन कौन सा बुक प्रकाशित किए हैं, और फिर साथ साथ ये 32 जनजाति है वो कहाँ से विकास हुआ है, और ये 32 जनजाति की जो भाषा है वो किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, ये सभी आज हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अभी आप लोगों को बतला दिए कि झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। तो 32 जनजाति को जो है, ये लोगों की जो है अपनी बोलियां हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मुंडा लोग जो है कहीं और से आए थे, जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक कहा जाता है ना उन लोगों को। और फिर उरांव लोग को द्रविड़ियन कहा जाता है। तो इसी तरह की जो बोलियां हैं ना, जितनी 32 जनजाति है, सभी लोगों को 3 जो है भाषाओं में रखा गया है। पहला अग्नि अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, ठीक है। कौन? अग्निय या ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है।
भाषा, जिसमें जिसके अंतर्गत जो है उनकी भाषा जो है वो है मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, अशूरी, कोल, कोरवा, कुरमाली, महली, ये सभी का जो लैंग्वेज है ना, वो आग्नेय ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत जो है इनको रखा गया है। दूसरा है द्रवीय भाषा, है ना। ये द्रवीय भाषा जो है उसके अंतर्गत जो भाषा उनको रखा गया है, क्षेत्रों को रखा गया है, जैसे कि कुड़ुक, मालतो, कोरवा, गुणायत, गुंडारी, ये लोगों का जो लैंग्वेज है इसको द्रविड़ भाषा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। और फिर तीसरा है आर्य भाषा। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है खोरठा, नागपुरी, पंचपरगन्या, कुरमाली, पलमुआ और कौशारी। ठीक है। ये भाषाएं जो है यहाँ बोली जाती है। तो 32 जनजाति को इन क्षेत्रों में बांटा गया है, आग्नेय, द्रविड़ और आर्यन, इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन इनका जो संपर्क भाषा है ना, वो जो है 32 जनजातियों में 5 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। संपर्क भाषा, जैसे कि अब संथाली क्षेत्र, खोरठा क्षेत्र, नागपुरी क्षेत्र और पलमुआ क्षेत्र, ऐसे 4 क्षेत्रों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। ठीक है। और फिर जैसे कि संथाली क्षेत्र, ये जो संथाली क्षेत्र है, इनकी जो भाषा है संपूर्ण संथाल परगना में बोली जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है कोल, मालतो, कोरवा, कुरमाली, महली, मुंडारी आदि भाषा और भाषी जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसमें? संथाल क्षेत्रों में। फिर हम देखते हैं खोरठा क्षेत्र के अंतर्गत। खोरठा क्षेत्र में जो है खासकर उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र प्रमंडल में बोली जाती है। और इनका विस्तार जो है संथाल परगना में तो है ही, साथ ही साथ मालतो, कोल, कुरमाली, महली, मुंडारी, कुड़ुक आदि भाषा भी यहाँ पर के लोग जो निवास करते हैं, जैसे खोरठा क्षेत्र में, ये लोग जो है बोलते हैं। ठीक है। खोरठा क्षेत्र में खोरठा तो बोलते ही हैं, साथ में वो लोग मालतो, कोल, करमाली, महली, मुंडारी, कुड़ुक ऐसी भाषाओं को भी बोलते हैं। इसको हम लोग दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत, पहला तो हम लोग संथाली क्षेत्र के अंतर्गत देखे और दूसरा जो है वो खोरठा क्षेत्र के अंतर्गत देख रहे हैं। फिर तीसरा है नागपुरी क्षेत्र। ठीक है। यह संपूर्ण दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में संपर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ में नागपुरी क्षेत्र में जो है वहां पर कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया, हो, कोरबा, गोंडी आदि भाषाएं, कौन कौन? कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया, हो, कोरवा और गोंडी, ये भाषाएं भी बोली जाती हैं। और साथ साथ में हम चौथा भाग क्षेत्र जो देखते हैं वो है पलमुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र की भाषा को ना भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ संपर्क का भाषा कहा गया है, ऐसा देखा जाता है। उसको दर्जा नहीं मिला है पलमुआ क्षेत्र के लोगों को। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना पलमुआ, दैट मीन्स पलामू प्रमंडल का क्षेत्र। ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों की जो बोली है वो है चेरो, जो लोग बोलते हैं इस भाषा को या प्रयोग करते हैं वो है चेरो, चिक, बड़ाई, गुणैत, खरवार, किसान, कोरवा, लोहरा, मुंडा, उरांव, खड़िया इत्यादि आदि जनजाति एवं सदानों के बीच ये संपर्क भाषा है। कौन सा? पलमुआ भाषा। ये संपर्क भाषा है उन लोगों का। फिर हम देखते हैं कि वर्तमान में आज के टाइम पे खासकर जो है 9 भाषा झारखंड में है वो बोली जाती है। उसमें से खासकर पहला है खोरठा, दूसरा नागपुरी, तीसरा पंचपरगनिया, चौथा कुरमाली,
पांचवा मुंडारी और छठा संथाली और सातवां है हो और आठवां है खड़िया और नौवां है कुड़ुक, है ना। जैसे कि हम पहले ही बताए कि ये जो जितनी बोलियां और भाषाएं हैं उनका जो है संपर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। क्योंकि इसमें तो संथाली का तो नाम आ रहा है, लेकिन संथाली का जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ओलचिकी इनका लिपि है। और किन्हीं का भी जैसे कोठा नागपुरी पंचगरिया कुरमाली मुंडारी खड़िया कुड़ुक, ये लोगों का जो है अपना लिपि नहीं है। ठीक है, ये लोग जो है हिंदी साहित्य का प्रयोग करते हैं। तो हम आगे भी अभी आप लोगों को बतलाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं खोटा भाषा साहित्य के बारे में। ठीक है, इसमें से हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे खोटा नागपुरिया पंचपरगनिया कुरमाली मुंडारी संथाली हो खड़िया और कुड़ुक। ये जो 9 भाषाएं हैं, इनका अपना क्या साहित्य है और इनका क्या भाषा है और इनके से संबंधित जितने इतिहासकार है उनका क्या नजरिया है और ये भाषा बोलने वाले किन किन क्षेत्रों में निवास करते हैं और इनका विकास उद्भव कैसे हुआ, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो अभी हम आप लोगों को खोटा भाषा साहित्य के बारे में कुछ डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, खोटा भाषा साहित्य के बारे में कहा जाता है कि ये जो खोटा है ना, एक इतिहासकार है एके झा, वो बतलाते हैं कि खोटा भाषा जो है प्राचीन भारत के खरोष्ठी लिपि से संबंधित है ना। और ये खरोष्ठी शब्द के अपभ्रंश से बना है। अपभ्रंश मतलब तोड़कर मरोड़कर बनाया गया शब्द। जैसे कि खरोष्ठी बोल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते बोलते उच्चारण में खरोठी खोरोठी खोरठा ऐसे तो बोल सकते हैं ना। ये सब डिटेल्स नोट्स में हम दे देंगे आप लोगों को, इससे दिक्कत नहीं है। आप बातों को समझिए कि हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इतिहासकार है ए के झा, वो अपनी पुस्तक में बतला रहे हैं कि ये जो खोटा है वो जो है प्राचीन काल के जो लिपि है, प्राचीन लिपि खरोष्ठी, उसका ही एक क्या है से संबंधित एक अपभ्रंश शब्द से बना हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि खरोष्ठी भाषा में ना सिर्फ और सिर्फ 37 अक्षर का प्रयोग किया जाता है और हम लोगों का हिंदी में 36 क ख ग घ ये हम लोगों का अक्षर है ना। और साथ ही साथ में हम ये बतलाते हैं कि जो खरोष्ठी लिपि है वो जो है दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर का इस्तेमाल जो है ना बहुत कम करते हैं, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग अधिक करते हैं। जैसे कि आ इ ये हम लोगों का स्वर है ना, संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, अधिक करते हैं। जैसे हम लोगों का 36 अक्षर है और 11 स्वर है, तो इसका प्रयोग जो है हिंदी साहित्य में अधिक किया जाता है। लेकिन जो है खोटा साहित्य में इसका प्रयोग जो है जो 37 अक्षर है इसका प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, और फिर विद्वानों का कहा गया है कि हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा के जो जंगलों में गुफाएं पाई गई है तो वहां पर ड्रॉ किया गया है, लिखा गया है, तो वो जो लिखावट है ना खरोष्ठी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, और और ये जो है खोटा भाषा जो है वो जो है माघी प्रकृति से विकसित हुए एक भाषा का रूप है। इसको जो है एक इतिहासकार राहुल सत्याकृत्यांत जो है, राहुल सत्याकृत्यांत जो है वो अपने हिसाब से 1200 से 600 ईस्वी के काल में प्रचलित जो माघी भाषा, ये जो खरोष्ठी भाषा है उसको जो है माघी का प्राकृतिक भाषा का विकसित रूप मानते हैं और उसको जो है 1200 से 600 ईसा पूर्व से ईस्वी के बीच में उसको अपने हिसाब से खंडों में रखते हैं।
और जैसे कि 6 खंड हम बतला देते हैं, जैसे अशोक से पूर्व की अवधि, अशोक के काल की माघी, और अशोक के बाद की माघी, और प्राकृतिक माघी। प्राकृतिक माघी जो है वो मौर्य काल और गुप्त काल में प्रयोग किया जाता था। अपभ्रंश माघी जो है वो हर्षवर्धन और नंद वंश के काल में, नागभट्ट के काल में प्रयोग किया जाता था। और फिर छठा है प्राचीन माघी। ठीक है, ये जो है आपका लगभग 700 से 1200 ईस्वी में बोली जाती है। नोट्स में हम डिटेल्स में बता दिए हैं, दे देंगे। जैसे कि अशोक के पूर्व की जो माघी है, उसको जो है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच रखा है। अशोक की माघी जो है, अशोक काल की माघी, उसको जो है 300 से 200 ईसा पूर्व रखा है। अशोक के बाद की जो माघी है उसको 200 से 0 ईस्वी तक इसको रखा गया है। अब प्राकृतिक माघी जो है मौर्य और गुप्त काल में, जैसे कि हम बतलाएं, उसको जो है 0 से 555 ईस्वी तक रखा गया है। और अपभ्रंश माघी जो है उसको हर्षवर्धन और नंद नागभट्ट जो है उस काल में प्रयोग किया गया है। तो उसको पीरियड में रखते हैं 500 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच। ठीक है, फिर छठा जो है प्राचीन माघी, और इसको लास्ट में 700 से 1200 ईस्वी के बीच रखा गया है। और जैसे कि हम बतलाए कि ये जो माघी भाषा है अन्य क्षेत्रों से जो है संपर्क होने के बाद इनकी जो उच्चारण में, इनकी बोलियों में भी मिलावट आ जाती है। ठीक है, और वो लोग का उच्चारण जो है वो अलग तरह का होने लगता है। जैसे कि कहा जाता है कि माघी के 5 संतान नहीं, माघी के 5 जो है बहनें थी, और इन लोगों का अपना अलग अलग क्षेत्र था। और इन क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर में 3 क्षेत्र को रखा गया था और दक्षिण में 2 क्षेत्र को रखा गया था। उत्तर में जैसे कि ताल क्षेत्र और तरियाना क्षेत्र, और जाल्टा क्षेत्र, इसको जो है उत्तरी क्षेत्र में रखा गया था। और दक्षिणी क्षेत्र में जो है पूर्वी पटना और पश्चिमी पटना को रख दिया गया था। तो हम अभी उच्चारण करेंगे कि ये जो ताल क्षेत्र, तरियाना क्षेत्र, जाल्टा क्षेत्र है, वो एक ही चीज को जो बोलते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका उच्चारण जो है वो जो है अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ताल क्षेत्र में वो कहना चाह रहा है कि कहते हैं। ठीक है, जैसे टाल क्षेत्र में कहता है कहो हथिन, कहो हथुन, इस टाइप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाल क्षेत्र में क्या प्रयोग करते हैं? कहो हथिन, कहो हथुन, मतलब कहते हैं। ठीक है ना। और फिर तरियाना क्षेत्र में इसी चीज को जो है अलग स्वर में कहते हैं, जैसे कि का हखिन, का हखुन, इस टाइप का प्रयोग करते हैं। फिर जलाट क्षेत्र में जो है, या जल्लाद क्षेत्र या जलाट क्षेत्र, उसमें जो है जैसे कहते हैं का हवी, का हिवी, इस टाइप का प्रयोग करते हैं। का हिव, का हिवी, इस टाइप का प्रयोग करते हैं। फिर पश्चिमी क्षेत्र में जो है ना, कही थियो, कहे थियो ना, उधर जा रहे हैं, कहे थियो ना, इस टाइप का प्रयोग करते हैं। फिर पूर्वी क्षेत्र में कहियो, कहियो, कह रहे हैं, उसको देखे कि ये क्षेत्र जो है अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हो जाने के बाद उच्चारण जो है वो अलग तरीके से करने लगते हैं। तो फिर हम बतला दे कि जो खरोष्ठी भाषा जो है माघी, वो जो है आपका बंगाल क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में संपर्क के कारण, वहां पूर्वी क्षेत्र में बंगाली लोग रहते हैं, और पश्चिमी क्षेत्र में माघी लोग, और दक्षिणी क्षेत्र में नागपुरी लोग रहते हैं। तो इनका जो नागपुरी लैंग्वेज का जो उच्चारण है उसमें उन लोगों का मेल जोल बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके उच्चारण में, उनके शब्दों में जो है मिलता जुलता हो जाता है। जैसे कि माघी बोल रहा है, लेकिन इनका भाषा जो है वो कोठा ही है, लेकिन
हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में इसी भाषा को और अन्य अन्य नामों से जाना जाने लगता है, जैसे कि सिखरिया, गोलकारी, रामगढ़िया, देसवाली, संथाल परगनिया और परनदिया। इस टाइप में ये लोगों की भाषा मागी भाषा है, कोरठी भाषा है, साहित्य है, लेकिन इन क्षेत्रों में संपर्क हो जाने के बाद ये लोग अपना संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। तो ये लोग जो है अपने क्षेत्रों में जो है देवलिया, रामगढ़िया, गोलकरिया, संथाली परगनिया इस टाइप का प्रयोग करने लगते हैं। इस टाइप का क्षेत्रों में रहने के कारण इन लोगों का नाम ही हो जाता है उनका लैंग्वेज का, कि ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है, तो ये रामगढ़िया लैंग्वेज बोल रहा है, ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है, ये देवलिया लैंग्वेज बोल रहा है। मतलब उस देवलिया के क्षेत्र में रह रहा है तो उसका लैंग्वेज उसी के तरह हो गया। वो रामगढ़ क्षेत्र में रह रहा है तो उसका क्षेत्र उसी के जैसे हो गया। तो मतलब कि उनका संपर्क जो है उनके साथ रहते रहते मेल जोल खाने लगता है और उनके साथ बोलने भी लगते हैं उनके जैसे। ठीक है। तो ये रहा खड़िया साहित्य का भाषा, ये पूरा हम बतला दिए। अब हम देखेंगे दूसरा नागपुरी भाषा साहित्य। ठीक है। तो नागपुरी भाषा साहित्य हम जानते हैं कि रांची झारखंड के अधिकतर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी लोग ही प्रयोग नहीं करते। यहाँ के जितने शदान हैं, यहाँ के जितने दीपूज है, यहाँ के जितने हिंदूज, मुस्लिम्स और आपके यहाँ जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं, सिख, जैन, जितने लोग भी है वो संपर्क के रूप में नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनकी नागपुरी भाषा में एक अलग तरह का पहचान होता है ना, कि ये गुमला का नागपुरी बोल रहा है, ये जो है रांची का नागपुरिया बोल रहा है, ये आपका सिमडेगा का नागपुरिया बोल रहा है। मतलब उसके उच्चारण में ही पता चलता है। जैसे कि रांची में हम लोग का, रांची में मुस्लिम्स लोग जैसे यूज करता है नागपुरी भाषा बोल रहा है, जैसे कि बोलता है कहाँ जैले हली, खैले हली, रहले हिली, इस टाइप का प्रयोग करता है। लेकिन जब हम गुमला के क्षेत्र में जाते हैं तो वो लोग काफी रिस्पेक्ट से, उनका जो लैंग्वेज है वो काफी अलग होता है, मधुरमय होता है। जैसे कि कहाँ जातीस, इसी चीज को आप देखें, कहाँ जातीस, कहाँ जा रहीस, इस टाइप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ के लोग जैले हेली, खैले हेली इस टाइप का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां के लोग कहाँ जातीस। तो देखिए नागपुरी है लेकिन अपना क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण इनका लैंग्वेज भी उसी तरह का हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि हम बतला दें, नागपुरी भाषा का प्रयोग रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, छत्तीसगढ़, जमशेदपुर, सरगुजा, कोरिया, उड़ीसा, सूरजगढ़, क्योंझर जैसे इलाकों में जो है नागपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। और अधिकतर हम देखें तो ये दक्षिण पश्चिम छोटानागपुर में प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि नागपुरी भाषा का उद्भव जो है किन कैसे हुआ था। ठीक है। इसके विषय में सर जॉन अब्राहम ग्रीसरन ग्रिशियंस, ठीक है, सर जॉन अब्राहम ग्रिशियंस इसके बारे में एक पुस्तक लिखे थे, द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो पुस्तक जो है कलकत्ता में 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो उसमें उनका जो भाग 5 खंड 2 में वो ये बतलाना चाहते हैं कि ये जो नागपुरी भाषा है ना, वो जो है भोजपुरी भाषा का एक उपबोली है। क्योंकि झारखंड से पहले जो था बिहार क्षेत्र पूरा था, तो वो दक्षिण क्षेत्र को हम लोगों को मिला है ना झारखंड। तो वो जो है जब झारखंड बिहार साथ में था तो उस टाइम वो बुक लिखे थे। तो उस टाइम वो अपना ओपिनियन दिए थे कि ना, कि जो उत्तरी बिहार में जो बोली जाती है भोजपुरिया, उसी का उपबोली जो है आज झारखंड में बोली जाती है। ठीक है। और इस भाषा का समर्थन जो ग्रियर्सन ने जो दी थी, डॉक्टर सर जॉन अब्राहम ने इसका समर्थन और इतिहासकारों ने दिया है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कोई और इतिहासकार जो है इसका कटाक्ष करते हैं। तो जो समर्थन किए थे उसका नाम है उदय नारायण तिवारी,
जयचंद्र विद्यालंकर, पंडित देवल उपाध्याय, डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय, ऐसे जो विद्वान जो है इनका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1906 ईस्वी में जीएल चर्च, गॉस्नर इवेंजिकल लूथरन चर्च जो आपका मेन रोड में है, वहां के जो बिशप जो थे रेवरेंड फादर कॉनराड बुकाउट, उन्होंने जो है अपनी पुस्तक लिखी थी ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदान लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद फिर 1931 ईस्वी में रेवरेंड फादर हेनरिक ने अपनी पुस्तक लिखी लैंग्वेज हैंडबुक। ठीक है, लैंग्वेज हैंडबुक, ठीक है, लैंग्वेज हैंडबुक, उसमें उन्होंने लिखा। और साथ ही 1946 मतलब 1956 में फादर पीटर शांति नौरंगी, इन्होंने जो है अपना जो ग्रामर प्रस्तुत किया नागपुरी का। ठीक है, तो ये लोग जो बतलाए कि नहीं, हमारा लैंग्वेज जो है, हमारा जो बोली है वो भोजपुरी से नहीं मिलता जुलता है, ये लोग इस बात को समर्थन करते हैं। और फिर 1972 आसपास डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का शोध, वो पीएचडी कर रहे थे, तो उनका एक शोध पत्र था जिसमें नागपुरी शिष्ट साहित्य, उस पे वो पीएचडी किए थे। तो उन्होंने अपना लेख में ये बात बतलाया कि नागपुरी आर्य भाषा परिवार की क्या है, औरस के संतान है, मतलब कि नागपुरी आर्य भाषा परिवार की औरस संतान, मतलब उनसे बना है, आर्य भाषा से बना है। ठीक है, और यह माघी प्रकृति के उप प्रकार अर्धमाघी अभ्रंश से उत्पन्न माघी, मैथिली, भोजपुरी, खोरठा के तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, बोली जाती, ऐसे इनका कहना था। किनका? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, जो 1972 ईस्वी में अपना पीएचडी किए थे नागपुरी शिष्ट साहित्य टॉपिक पे, तो उन्होंने ये थॉट दिया था। ठीक है, तो नागपुरी भी खत्म हो चुका। फिर हम देखेंगे आज तीसरा, पंचपर्गन्या भाषा साहित्य के बारे में। जैसे कि हम इसके नामों से ही पता चल रहा है कि ये पंचपर्गन्या मतलब कि 5 परगना है ना। पंच परगना जैसे कि 5 परगना को मिलाया हुआ क्षेत्र। तो इस 5 क्षेत्र में हम किनको किनको देखें, तमाड़, बुंडू, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, ये 5 परगना को मिला के हम पंच परगनिया बोलते हैं। ठीक है, और ये रांची जिला का पूर्वी भाग में स्थित है। और इसके बाद जो है बंगाल प्रारंभ हो जाता है। और पंच परगनिया क्षेत्र के उत्तरी भाग में जैसे कि खोरठा भाषा बोला जाता है, पश्चिमी भाग में नागपुरी भाषा बोला जाता है, पूर्वी भाग में बंगाली भाषा बोला जाता है, और दक्षिण भाषा में जो है मुंडारी भाषा बोला जाता है। तो ये पंच परगनिया भाषा, इनके चारों तरफ से अलग अलग लैंग्वेज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बंगाली भाषा जो है वो पूर्वी में है, पश्चिम में नागपुरिया है, और उत्तर में खोरठा है, और आपका दक्षिण में मुंडारी है। तो ये चारों दिशाओं से अलग अलग लैंग्वेज से घिरा है, अलग अलग लोगों से संपर्क में रहेंगे, तो इनका बोली भी तो अलग तरह का हो जाएगा ना, इनका बोली भी उनसे मिलता जुलता, क्योंकि इसका तो पंच परगनिया है ही इसका लैंग्वेज भाषा। लेकिन इन लोगों के संपर्क में आने के बाद इनका जो है भाषाओं में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सटा हुआ क्षेत्र, ठीक है ना, सटा हुआ क्षेत्र जैसे कि एकदम बॉर्डर पे चारों दिशा से घिरा हुआ है। जिस बॉर्डर से लोग, जहां जैसे कि पश्चिम में है आपका नागपुरी लोग बसे हैं, तो पश्चिम में जो बॉर्डर में है, तो वहां पर देख रहा है कि नागपुरी भी बोलता है, अदर इधर बोलता है पंच परगनिया। तो दोनों आदमी जब बात करेंगे तो एक दूसरे का तो लैंग्वेज का ट्रांसफर होता ही ना। ये इधर का भी बोली बोलेगा, उधर का भी बोली, बिजनेस मैन हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, चाहे बाजार लगा रहा हो, तो अपना संपर्क के लिए तो आजकल देखते हैं कि दुकान भी जाएंगे ना,
तो मुस्लिम लोग जो बहुत पुराने जमाने के, वो आज भी गुमला क्षेत्र में वो मुस्लिम है, वो जनजाति नहीं है, लेकिन वो उरांव भाषा का प्रयोग करती है। सिमडेगा जाते हैं तो वहां मार्केट में लोग मुस्लिम है, हिंदू है, लेकिन सदान है, लेकिन वो लोग लैंग्वेज प्रयोग करें मुंडा का। तो जो सीखना चाहते हैं वो संपर्क के रूप में उसका प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो ये पंच परगनिया की उत्पत्ति के विषय में अन्य इतिहासकारों का भी थॉट है, वो हम देखते हैं। ठीक है, प्रोफेसर केसरी कुमार अपने लेख नागपुरी भाषा और साहित्य में स्पष्ट कर दिया है कि नागपुरी जो है मागी का अपभ्रंश से प्रस्तुति से एक निश्चित भाषा है, उससे बना हुआ है, ऐसा प्रोफेसर केसरी कुमार बोल रहे हैं। उसके बाद माघी भाषा में अपभ्रंश जो है वो भोजपुरी, मैथिली, माघी के अतिरिक्त नागपुरी, खोरठा का भी उद्भव हुआ है। हम इसे अभी बताए कि बॉर्डर जो इलाका है उसमें संपर्क के रूप में आदमी बोलने लगते हैं, तो ये क्षेत्र में जो है पंच परगनिया में भोजपुरी, मैथिली, माही, मगही, नागपुरी, खोरठा ऐसे भाषाओं का भी प्रयोग करने लगते हैं। और इसके बारे में एक और बात है कि पंचपरगनिया क्षेत्र की भौगोलिक अवस्थित मूलतः इस भाषा के उद्भव का कारक है, जो ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां खोरठा नागपुरी बांग्ला भाषाओं से मेल खाता है। सिंपल सा बात है। और इसके बाद हम देखेंगे, तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है, और चौथा जो है कुरमाली भाषा साहित्य। ठीक है, कुरमाली भाषा साहित्य का जो विस्तार क्षेत्र है वो है संथाल परगना, फिर है के साथ साथ धनबाद, दक्षिणी गिरिडीह, बोकारो, दक्षिणी हजारीबाग, पूर्वी रांची परगना आदि क्षेत्र में जो है कुरमाली भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। इनकी भाषा है, इनकी बोली है, इनका संपर्क भाषा है, लेकिन इसका साहित्य नहीं है। ठीक है, और इन भाषा के अतिरिक्त इस भाषा का विस्तार जो है पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी बांकुड़ा, वीरभूम ऐसे क्षेत्रों में भी कुरमाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ क्योंझर में बोनई, बमबाड़ा, मयूरगंज, सुंदरगढ़ ऐसे क्षेत्रों में भी कुरमाली भाषा का प्रयोग होता है। और कुरमाली भाषा ना अधिकतर माघी के उत्तरी भाग में बोला जाता है, माघी भाषा जो बोलते हैं उसके उत्तरी भाग में बोला जाता है। और ये जो है माघी का जो क्षेत्र है वो नागपुरी क्षेत्र के लोगों के साथ भी संपर्क साझा करता है, और दक्षिणी पश्चिम की ओर जो बांग्ला भाषा बोलते हैं इनसे भी साझा करते हैं, तो इनकी बोली में भी मिश्रता आ गई। ठीक है, फिर कुरमाली भाषा का उद्भव के विषय में साहित्यकार प्रोफेसर केसरी कुमार अपने निबंध नागपुरी भाषा और साहित्य में स्पष्ट करते हैं कि नागपुरी माघी का अपभ्रंश से निकला हुआ है। ये जो जितनी भी भाषाएं हैं ना कोई भाषा के अपभ्रंश से निकला हुआ है। उनके बोली में तोड़ मरोड़ करके अलग तरह का संपर्क भाषा बना दिया गया है। ठीक है, तो हर बोली जो है ना, हर क्षेत्र का बोली अपभ्रंश ही है। ठीक है, नागपुरी भाषा का विस्तार जो है, जैसे कि हम बंगाल की ओर नागपुरी भाषा का विस्तार जब हम बंगाल की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि पंचपरगनिया जो जिला जो है वो पूर्वी भाग है, वहां पर बोली जाती है। और जैसे कि पुरुलिया जिला में यह जो है मुख्य रूप से अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो पुरुलिया है वो झारखंड और बंगाल की बॉर्डर पे, तो ये लोग झारखंडी का लैंग्वेज भी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। और यहाँ जो
बंगाल की लैंग्वेज है बंगाली, उससे रिलेटेड भी बोलेंगे, तो इनकी बोलियों में अपभ्रंश आ जाती है, तोड़ मोड़ आ जाती है, इनकी अपनी बोली जो है कुरमाली भाषा, उसका प्रयोग करने लगते हैं, जिसको आज हम कुरमाली बोलते हैं। लेकिन वहां के लोग जो है नहीं बोलते हैं कि हम कुरमाली बोल रहे, लेकिन उनके लैंग्वेज जो है वो आपका नागपुरी और बंगाली दोनों मिक्स है। ठीक है, फिर हम इसके विषय में एक और इतिहासकार है, हरदेव नारायण सिंह। ठीक है, वो कुरमाली भाषा का नामांकन जो है वो कुर्मी जाति से बतलाते हैं, जो आपका बंगाल और पुरुलिया क्षेत्र के लोग जो वहां पर निवास करते हैं, कुर्मी जनजाति, वो लोगों का क्षेत्र के नाम पर इस लैंग्वेज का नाम आधा नागपुरिया आधा बंगाली मिक्स, तो वहां के क्षेत्र के नाम पे उस लैंग्वेज का नाम कुरमाली रख दिए हैं। ठीक है, ये किनका कहना है? ये हरदेव नारायण सिंह का कहना है। ठीक है, और कुरमाली शब्द को ही लोग कुड़माली और नाम से बोलते हैं, जैसे कि कुरमाली भाषा को कुड़माली अड़ा कर उच्चारण करे र की जगह। देखिए, फिर हम देखते हैं कुड़माली कार, महतो वाली भी हम देखते हैं और सुनते भी हैं, ऐसे नाम से बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज प्रयोग कर रहा है? वो तो कुरमाली क्षेत्र में रहता है, कुर्मी क्षेत्र में रहता है, इसलिए उसका कुरमाली भाषा है। लेकिन वहां के लोग जो है उसको जो है कुड़माली, कुरमाली कार और महतोवाली के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रीय लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय उच्चारण में क्षेत्रीय लोगों के द्वारा उसको कहा जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे मुंडारी भाषा साहित्य के विषय में। मुंडा भाषा साहित्य का विस्तार जो है आज के खास करके झारखंड में, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, अंडमान, बांग्लादेश में बोली जाती है। ठीक है, जहां मुंडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि लोग जो है विस्थापन और नौकरी के तलाश में लोग जो है अन्य अन्य जगहों में जाकर के निवास कर जाते हैं, लेकिन उनकी जो बोली है वो तो नहीं छूटेगा ना। तो वो बोली जो है वहां जैसे एक कबीला रह गया, मतलब एक छोटा सा गांव जहाँ पर लोग मुंडा का प्रयोग करे, मुंडा का प्रयोग करे, तो वहां के लोग भी उसको देखने लगे, सीखने लगे। अब बोलोगे कि सिर्फ झारखंड में तो मुंडारी लोग तो नहीं रहते हैं। मुंडारी लोग जो है वो आप लोगों का बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम और अंडमान और साथ साथ बांग्लादेश में भी ये मुंडारी लोग रहते हैं, मुंडा लोग रहते हैं। तो ये लोग जो है वहां पर जाने के बाद भी जो है अपना भाषा जो है वो नहीं त्यागे हैं, वो उनकी भाषा जो है वहां पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो है मुंडारी का प्रयोग वो आज संपर्क भाषा के रूप में कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मुंडारी का विस्तार जो है बाहर, झारखंड के बाहर भी है, जैसे कि बंगाल, उड़ीसा हम बताई ही, छत्तीसगढ़, असम, अंडमान अंडमान और साथ साथ बांग्लादेश। अब ये लोग तो वहां के तो जमींदार नहीं रहे होंगे, लेकिन जैसे कि करीब परदादे लोग वहां जाकर के बस गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां जमीन सब लेकर के अपना घर, बस्ती, मोहल्ला और अपना धर्म से रिलेटेड चर्च, मस्जिद, मंदिर ऐसे तो बनाए ही होंगे। तो उनका जो लैंग्वेज है वो वही का वही रह जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं खासकर झारखंड क्षेत्र में हम देखें ना, तो मुंडारी भाषा का प्रयोग जो है बोकारो जिले से लेकर पश्चिम में क्रमशः दक्षिण हजारीबाग, रांची, सरायकेला, उत्तरी पूर्वी सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा जिले में बोली जाती है। हम तो पहले बताए मुंडारी भाषा झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में बोली जा रही है, देश में भी बोली गई, जैसे बांग्लादेश और अंडमान, है ना। लेकिन बिहार, झारखंड के अंतर्गत भी हम आपको बतलाए कि
कौन कौन से क्षेत्रों में मुंडारी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मुंडारी भाषा का भी अपना साहित्य नहीं है, ठीक है। इनको भी जो हिंदी साहित्य है उन पे ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इनका जो उपयोग जो है, हम पहले ही बताए कि स्वर व्यंजन व्यंजन वर्जन का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इनका प्रयोग अधिक करते हैं, बतलाए है ना। अनुस्वर अणा अंगा इस टाइप का उच्चारण अधिक करते हैं। अभी एग्जैक्ट मुंडा वर्ड याद नहीं आ रहा है। किसी को कोई है तो बदला सकते हैं 1 मिनट 2 सेकंड में, कोई मुंडा लैंग्वेज कोई ऐसे बोल करके म्यूट करके बतला सकते हैं। तो उनकी जो, अच्छा ठीक है, कोई नहीं कर रहे हैं तो हम ये आगे बढ़ते हैं। तो हम बतला दें कि ये मुंडा भाषा का उद्भव जो है वो विश्व के 4 खंड में है। जैसे कि अफ्रीका खंड, सोच लो, ऐसी झारखंड के सबसे अधिक जनजाति जो है में तीसरा स्थान मुंडाओं का है ना। ऐसे नहीं रखा गया है, क्योंकि इनका जो है लैंग्वेज जो है सिर्फ झारखंड में सीमित नहीं है, बाहर है। बाहर के साथ साथ में इनको जो है विश्व में भी है। जैसे कि अफ्रीका खंड, यूरेशिया खंड, प्रशांत सागर खंड, अमेरिका खंड, ऐसे भाषाओं के विश्व खंड का 4 रूपों में रखा गया है। किनको? मुंडारी भाषा को। और यूरेशिया खंड में 9 भाषा परिवार है, ठीक है, जिसमें चीनी, दौड़ियन, जापानी, कोरियाई, मलेशियाई, भारोपियन ऐसे लोग हैं। इनकी जो भाषा है, भाषा पर मुंडाओं से मिलता जुलता है, ठीक है। और फिर हम देखें ऑस्ट्रो एशियाटिक अर्थात ऑस्ट्रिक आग्नेयी भाषा परिवार में क्या है, मुंडा भाषा एक वर्ग है। और इस वर्ग से 7 भाषा का उद्भव हुआ है, और वो है गदवा, सब्बर, जुआड़, खड़िया, कुरुक, नहीं खड़िया, कुरुक, खरवारी, कनवारी, ऐसी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक ऑस्ट्रिक या आग्नेयी भाषा परिवार से एक रूप है मुंडा, उससे ये 7 भाषा का विकास हुआ है। कौन कौन? खड़िया, कुरुक, खरवारी, है ना, सब्बर, गंधवा, ऐसी। और साथ ही साथ खेरवारी भाषा वर्ग को भी उप 4 भाषाओं में जो है विभाजित किया जाता है, और वो है मुंडारी, संथाली, हो, भूमिज। हम झारखंड में खासकर अगर मुंडारी भाषा को हम उच्चारण करें तो कहीं ना कहीं जो उनका बोलने का नजरिया है, जो बोलने का उच्चारण है, वो मुंडारी, संथाली, हो, भूमिज, इन चारों का मिश्रण, इन चारों का जो लैंग्वेज है ना, मिलता जुलता है। लगेगा ही नहीं कि वो मुंडारी बोल रहा, लेकिन उन क्षेत्र के लोग डिफरेंट कर पाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते इसको डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मुंडारी साहित्य जो है वो काफी बड़ा है। उनके 4 भेद भी है। हम अभी बताए 4 खंड, जो अफ्रीका, यूरेशिया, प्रशांत महासागर, अमेरिका खंड, इसमें है। फिर मुंडारी जो है, 4 मुंडारी भाषा का 4 भेद भी है, और वो है हसन नदूरी, हसन नदूरी, हसद नदूरी, अजीब अजीब वर्ड का अब देखिएगा तो प्रयोग होता है मुंडारी, उच्चारण भी नहीं होगा। जो नॉर्मली कभी वो बात सुने हैं लेकिन कभी उनको मतलब उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे नॉर्मली तौर पे। फिर तमड़िया, फिर करे, उसके बाद
करे, 4 हुआ, हसद, नगुरी, तमड़िया, करे, 4 हुआ। इन भेदों में इनको रखा गया है। अगर हम हसद जो मुंडारी का प्रयोग जो है अत्यधिक हम खुटी और मुरहु क्षेत्र में जाएंगे ना, तो वहां के लोग जो पूर्वी अंचल में जो ये बोली बोली जाती है, वहां का जो मुंडारी है, उसका मुंडारी का जो लैंग्वेज है वो हसद टाइप का होगा। और और फिर आप यहाँ भी जाइएगा, तोरपा, कर्रा, बानू, कोलेबिरा, इस जगह भी है जो इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, हसद मुंडारी का। और बुंडू तमाड़ में जो बोली जाती है ना, वो जो है कर्रा मुंडारी, ठीक है। जो बुंडू और तमाड़ में बोली जाती है वो कर्रा, ठीक है। और जो रांची के आसपास बोली जाती है जो है, अच्छा, मुंडार कर्रा जो है वो जो है मुंडारी भाषा, वो रांची के आसपास बोली जाती है, लेकिन तमड़िया और जो बुंडू तमाड़ में जो बोली जाती है वो आपका है नगुरी, ठीक है। हसद आपका हम कहाँ कहाँ बताए, खुट्टी और पूर्वी अंचल, जैसे कि तोरपा, कर्रा, कर्रा, कोलेबिरा, बानो, इस क्षेत्र में बोला हसद। और उसके बाद दूसरा है नदूरी, नदूरी आप देखिएगा तो है बुंडू तमाड़ में। और केरा, केरा आप देखिएगा तो ये जो केरा मुंडारी है वो अधिकतर आप रांची के आसपास देखिएगा, जो आपका खूंटी में बसे हैं। हेलो मैम। हाँ मैम एक सवाल पूछना था। हाँ पूछिए। मैम भाषा और साहित्य दोनों अलग अलग चीज है ना। हम लोग को अभी साहित्य पढ़ना है। हाँ तो मैम इसमें आप तो ज्यादातर भाषा और बोली के बारे में बता रहे हैं, साहित्य तो। लेकिन साहित्य का निर्माण जो है वो तो बोली से ही ना हुआ है। साहित्य का निर्माण जो है वो बोली से ही बोला गया है। और जैसे कि आप बुक में भी पढ़िएगा ना, तो आप जैसे कि आप डिटेल्स में बोलिएगा तो मुंडारी लोक साहित्य, और लोक यस मैम। साहित्य, अगर लोक साहित्य से अगर उसको जोड़ेंगे तो उसमें जो है लोकगीत से जोड़ना पड़ेगा। साहित्य को अगर आप बोली से जोड़ेंगे तो उसका लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों एक साथ होगा। अगर हम लोक साहित्य बोलेंगे तो गीत और साहित्य एक साथ होगा, ठीक है। ठीक है।